नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में नवाचार, तकनीकी उन्नयन एवं चरित्र निर्माण पर हुआ विशेष विमर्श। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लोकल चैप्टर गोरखपुर एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का विषय 21वीं सदी में तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास में अभियंताओं की भूमिका है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि प्रोफेसर R.K. खंडाल, पूर्व कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ने अपने वक्तव्य में युवाओं से केवल तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के बजाय चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक तकनीकी ज्ञान के साथ नैतिक दृष्टिकोण का समन्वय नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर JB रॉय ने शिक्षा एवं उद्योग के बीच सामंजस्य पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान समय में नवाचार को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करने वाले अभियंताओं की आवश्यकता है। डॉक्टर PK मिश्रा, वरिष्ठ निदेशक निर्माण उद्योग विकास परिषद ने सतत विकास की दिशा में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को सर्वोपरि बताया है। संगोष्ठी के अंतर्गत आयोजित तकनीकी सत्रों में देश भर से पधारे विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने विविध सामयिक विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर राकेश कुमार, प्रोफेसर BP सिंह, प्रोफेसर मनोज शुक्ला, इंजीनियर MW बेग, डॉक्टर मुराद अली, डॉक्टर रुचिर गुप्ता शामिल रहे, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम, नवीनीकरण ऊर्जा तथा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और बिजनेस फॉर्मेशन जैसे ज्वलंत विषयों पर उपयोगी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के निदेशक एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लोकल चैप्टर गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया और ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह संगोष्ठी केवल तकनीकी ज्ञान का मंच नहीं रही है, बल्कि इसके माध्यम से जिम्मेदारियों की भी सशक्त प्रेरणा युवाओं को प्राप्त हुई। उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं, आयोजकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों की निरंतरता बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन शालिनी सिंह द्वारा अत्यंत प्रभावी रूप से किया गया, जिससे पूरा आयोजन उत्साह, अनुशासन एवं गरिमा से पूर्ण रहा। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री अनुज अग्रवाल, फार्मेसी निदेशक डॉक्टर PD पांडा एवं इंजीनियर पवनेश कुमार, इंजीनियर अमित कुमार, डॉक्टर RP सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर AR त्रिपाठी, डॉक्टर RL श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर कृष्ण कुमार, निधि गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष राव, विनीत रॉय, दीप्ति ओझा, सुजाता दास, अनुराग श्रीवास्तव, प्रदीप चौधरी सहित संस्था के सभी शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रवाल के साथ। उपले बनाने की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मोस्ट मॉडर्न है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई गांव ऐसा नहीं जहां उपले नहीं बनाते हो। और उपले बनाने में सबसे अधिक काम होता है एग्रीकल्चर वेस्ट का। जितना एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि वेस्ट है, उपला बनाने में होता है कि नहीं? जो पशु नहीं खाते चारा और वो एग्री वेस्ट है, वो उपले बनाने में मिक्स करके बनाते हैं। 10 से 15% एग्री वेस्ट उपले में लगता है, which is burnt and which is the renewable source of energy। और आज पूरा विश्व कह रहा है कि शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल फ्यूल्स। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? इसलिए मैंने ये दिखाया आपको कि आप यहां गोरखपुर में, मुझे पता चला कि महाराज जी का गौशाला है। कृपया प्रोफेसर सिंह एक दिन ऐसा रखे महीने में कि सारे बच्चे गौशाला में सेवा करें, गायों की सेवा करें। बहुत की ये है कि कितनी अच्छी आप गाय पाल लेते हैं। आपने इंजीनियरिंग किया, आपने मैनेजमेंट किया, फाइन, लेकिन सबसे पहला काम गाय पाल के देखो। उदाहरण देता हूं आपको, पथमेड़ा एक स्थान है राजस्थान में, पथमेड़ा। आज आप नेट पे सर्च करना पथमेड़ा, तो गायों की हत्या हो रही थी। लोग स्लॉटर हाउस पे भेज देते थे कि भाई जब गाय दूध नहीं देती तो उसको बेच दो, स्लॉटर हाउस में कट जाएगी। तो एक स्वामी जी हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन सब गायों को जो स्लॉटर हाउस में जा रही है इकट्ठा करता हूं। 7-8 गायों से उन्होंने स्टार्ट किया और आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में है। मोर देन 1.25 lakhs of cows are there in पथमेड़ा।
वहां नंदी यज्ञ होता है, गौ माता यज्ञ होता है। और जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हो और जब आप जो आजकल AICTE बोलती है कि भाई आप इसमें जाओ, जो बोलते हैं पढ़ाई होती है, और दोपहर के पश्चात आफ्टरनून में वो सारे बाहर चले जाते हैं गांव में, इंडस्ट्री में, जितने प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट लाते हैं। और वहां प्रोफेसर्स नहीं है, वहां वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट रोड्स, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट पावर हाउस, ऐसे। तो सारे बच्चे आफ्टरनून में वहां जाते हैं, वहां से पैसा लेते हैं, कमाते हैं, वही पैसा इस इंस्टीट्यूट में फीस में देते हैं, तो सस्टेनेबल होता है। अब आपका ये जितना भी एकड़ का है, कितना 20-25 एकड़ का है, 21 एकड़, कितने पेड़ हैं यहाँ। अब आप देखिए, गोरखनाथ धाम के मंदिर जाइए, आप गए हैं आप लोग? आपने कोई वहां देखा है अशोक वृक्ष? नहीं देखा आपको पता ही नहीं अशोक वृक्ष कैसा होता है जी? कैसा फूल आता है अशोक वृक्ष में? आप कहेंगे फूल आता ही नहीं। अभी आप जाके देखना, फूल आ रहे हैं, लाल रंग के फूल, ओके। और वो अशोक वृक्ष गोरखनाथ धाम मंदिर में केवल 10 या 12 हैं, और बाकी अशोक वृक्ष खूब सारे लगे हैं, वो नकली अशोक वृक्ष हैं। लेकिन वो अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता मां अशोक वाटिका में बैठी थी, रावण के उस